अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एम यूज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। पहले की तरह आज फिर एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप भिंडी घर पे टेस्टी किस तरह बना सकते हैं। ये बिल्कुल ही न्यू तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ना तो आपको ज़्यादा देर किचन में खड़े होने की ज़रूरत है, ना ही आपको ज़्यादा मसालों की ज़रूरत है। हम बिल्कुल नॉर्मल मसालों से बनाएंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। 3 पाव भिंडी ली है मैंने, इसको धो के अच्छी तरह साफ कर लिया और अभी इसको खुश्क भी किया है। भिंडी को खुश्क होना जरूरी है। इस तरह इसकी बारीक कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे मेरे पास हैं 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज। इनको इस तरह मैंने मोटा मोटा काट लिया है। ऊपर फैला दें। ये आज का जो तरीका है ये बिल्कुल न्यू तरीका है, आप लोगों ने वीडियो फुल वॉच करनी है। टमाटर है 1 अदद मेरे पास बारीक चॉप किया हुआ। यहाँ पे रेड और हरी मिर्चें दोनों हैं। रेड मिर्चें जो हैं वो कम से कम 5 से 6 मैंने ली हैं और ग्रीन मिर्चें जो हैं वो 2 ली हैं। मिर्चों को लंबाई में 4 टुकड़ों में तकसीम कर लिया है। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें हाफ टी स्पून। नमक इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें हाफ टी स्पून। जीरा पाउडर इसमें जाएगा हाफ टी स्पून और ऑयल इसमें जाएगा आधी कटोरी। ये कटोरी 1 कप के बराबर है तो हाफ कप ऑयल इसमें मैंने शामिल कर दिया है। सारी चीजें ऐड करने के बाद इस तरह हाथों की मदद से आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि जितने भी मसाला जात हैं वो तमाम चीजों के साथ चिपक जाएं। हमने इसको 1 से 2 मिनट लगेंगे। 1 से 2 मिनट मसाला हमने इसको अच्छी तरह लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह मसाला लगा होना चाहिए आपकी भिंडियों को। ये इस तरह बनाना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है और बनती तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मसाला हमारा लग चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो एक कढ़ाई ली है मैंने, इसमें तकरीबन हाफ कप मजीद ऑयल का शामिल कर दिया है। ऑयल इससे ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ऑयल हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। 1 टीस्पून जीरा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको 1 मिनट के लिए हमने तड़फा लेना है। 1 मिनट तड़फाएंगे और उस 1 मिनट जीरे को हमने तड़फा लिया है। तो अभी हम इसमें शामिल करते हैं मैरिनेट की हुई भिंडी जो हमने रखी है। भिंडी के अंदर चूंकि लेस होती है तो इसकी लेस हमें लाजमी खत्म करनी है, इसलिए हम इसको यहाँ पे 6 से 7 मिनट ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। हमने ऑयल कढ़ाई में भी डाला है और ऑलरेडी जो भिंडी में भी शामिल किया हुआ था। तो इसमें ये हमारी भिंडी जो है लेस बिल्कुल खत्म कर देगी। आपने इसको चम्मच हिलाना है वक्फे वक्फे से और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी भिंडी कितनी जबरदस्त तरीके से फ्राई हो जाएगी। और इसके साथ जो प्याज हैं, टमाटर हैं, ये सारी चीजें भी बहुत अच्छे से इनका कच्चापन दूर हो जाएगा और ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। इतनी देर में हमारी भिंडी जो है लेस छोड़ देगी और प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। मैं इसे 7 से 8 मिनट पका लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तमाम चीज़ों को पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे देखें बिल्कुल भी हमारी भिंडी में लेस खत्म हो चुकी है। चमचे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रही और एक दूसरे को भी इसने छोड़ दिया। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल एक एक दाना गिर रहा है नीचे। जरा सी भी लेस आपको कहीं पे भी इसकी नजर नहीं आएगी। लेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है भिंडी में से। ये जबरदस्त हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। जो खुश्क मसाला जात हमने इसमें शामिल किए थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ भिंडी को गलाना है। तो गलाने के लिए हम क्या करेंगे जी? गलाने के लिए भाई एक ही तरीका है। हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम कवर रखेंगे और कवर रख दिया हमने। तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाएंगे। दम वाली आंच पे पकाने से बिल्कुल हर चीज परफेक्टली हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिएगा जब मैं इसका कवर उठाऊंगा। जी तो नाजरीन कवर उठाने का वक्त हुआ चाहता है। यहाँ पे देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी जबरदस्त खुशबू आई है। बहुत ही मजेदार और टेस्टी भिंडी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। जिस तरह इसकी खुशबू आ रही है मैं भी इसको टेस्ट भी करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखें ये कितना ज़बरदस्त हर चीज़ जो है वो बड़ी परफेक्ट गल चुकी है। हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो चलें जी ज़्यादा देर नहीं लगाते, इसको डिश आउट करते हैं। जाते जाते इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी छिड़क दिया है खुशबू के लिए। तो यहाँ पे आप देखें जी माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, अल्लाह ने जो हमें नेमतें अता फरमाई हैं इनका हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी गई है। इसमें तमाम तरीका आपके साथ शेयर किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।